वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स एजुकेटर सोफी एजाज। आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहले समझते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक प्लेन सरफेस है, यहां से लाइट आई, यहां से लाइट आई, वो यहां गई, अब इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। जब यहाँ पे स्ट्राइक हुई किसी भी प्लेन सरफेस से जो पीछे साइड से पॉलिश्ड है, मान लो घर में मिरर होता है, उस पर अगर हम लाइट ड्रॉ करते हैं वो रिफ्लेक्ट बैक होती है, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन, यानी कि बाउंस बैक ऑफ द लाइट। ये है इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, ये है रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अब बीच में हम एक लाइन इसको ड्रॉ करते हैं जिसका नाम है नॉर्मल। ये होता है नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, ये होती है इंसिडेंट रे। ठीक है बेटा, इतना है रिफ्लेक्शन पोर्शन। इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और इसको बोलते हैं हम नॉर्मल। जो एंगल अब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे बना रही है, ये एंगल, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो हम डिनोट करते हैं आई से। रिफ्लेक्शन रे ऑफ लाइट से बनती है, उसको हम बोलते हैं एंगल आर, यानी कि ये एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन देखते हैं बेटा। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन दो टाइप के होते हैं, एक है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरी है रेगुलर रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, दो तरह के टाइप्स होते हैं इसमें। कौन कौन सी? एक होती है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होती है रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरी होती है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन तब होती है जब एक प्लेन सरफेस पे रिफ्लेक्शन हो जाएगी। जब एक प्लेन सरफेस पे रिफ्लेक्शन हो जाएगी तो इसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये है रफ सरफेस, जब रफ सरफेस पे रिफ्लेक्शन होगी, जब रफ सरफेस पे रिफ्लेक्शन होगी तो उसको हम बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। बेटा ये है दो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। कौन कौन से बेटा? एक तो है रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरी इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन तब होती है जब प्लेन सरफेस हो, जब हमारे पास प्लेन सरफेस हो। इरेगुलर रिफ्लेक्शन तब होती है जब हमारे पास रफ सरफेस हो, जब हमारे पास रफ सरफेस हो। अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। दो लॉज है उसमें भी हमारे पास, दो लॉज है हमारे पास। ये डायग्राम ऐसी है बेटा, ये हमारी प्लेन सरफेस है, ये हमारी प्लेन सरफेस है, इस पे आती है इंसिडेंट रे, ये जाती है रिफ्लेक्ट, एंड होता है नॉर्मल। ये कौन सी रे है बेटा? ये है इंसिडेंट रे। ये कौन सी रे है बेटा? ये है रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या है? ये है नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच एंगल बन रहा है, एंगल आई, इंसिडेंट एंगल। और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के साथ एंगल बनता है वो कौन से एंगल होते हैं? एंगल आर। पहला लॉ बोलता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। पहला लॉ जो हमारे पास है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए बेटा, अगर हमारे पास एक इंसिडेंट रे है, वो रिफ्लेक्ट हो रही है, बीच में नॉर्मल है, फॉर एग्जांपल ये एंगल हमारे पास 45 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितना होगा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ? ये भी 45 डिग्री ही होगा। ये था पहला लॉ। नॉर्मल है, इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, लाई ऑन ए सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे बेटा पड़ रही है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, एंड नॉर्मल बीच में इनका, ये है इनका नॉर्मल, तो ये एक ही प्लेन पे लाई कर रही है। नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन सेम प्लेन, लाइज ऑन सेम प्लेन। ये था इसका दूसरा लॉ।